Welcome back to our channel Healing Vibes. Today we are going to complete the topic of mediastinum. आज इस वीडियो में हम mediastinum को कंप्लीट कर देंगे. बहुत इजी टॉपिक है. उसमें जो सुपीरियर इन्फीरियर वाला पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे. उसका क्लिनिकल बाद में देखेंगे शॉर्ट वीडियो में. तो पहले तो जो लंग्स के बीच में ये दो लंग्स दिख रहे हैं आपको, एक जागा है एक सोया है, उन दोनों के बीच में जो भी स्पेस है दैट इज़ मीडियास्टाइनम. ना हमने इस मीडियास्टाइनम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है और उसके कंटेंट को भी पार्ट में डिवाइड किया है. तो वही हमें यहाँ पे याद रखना है. सी यह द डायग्राम वाज गिवन. पहले जिस डायग्राम में देखो, पहले तो हम सुपीरियर मीडियास्टाइनम से बात करेंगे. आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ. ये आपका स्टर्नम है. देखिए ये आपका स्टर्नम है और ये वाला जो पार्ट है ये उसका मेनोब्रियम है. हमें पता है स्टर्नम और मेनोब्रियम के बीच में जो एक एंगल बनता है उससे हम बोलते हैं स्टर्नल एंगल. ये इस तरह से यहाँ पे स्टर्नल एंगल बन रहा है. तो यहाँ से जो एक इमेजिनरी लाइन पास होगी वो एंटीरियरली स्टर्नल एंगल से पास होगी और पोस्टीरियरली इफ वी सी हियर इट इज दिस वाज इन T1. जो ऊपर वाला वर्टिब्रा दिख रहा है ये T1 है, ये वाला T2 है, ये T3, ये T4. तो जो ये स्टर्नल एंगल यहाँ पे आ रहा है, स्टर्नल एंगल नहीं, जो इमेजिनरी लाइन यहाँ पे आ रही है वो कहाँ पर है, जो फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रे है उसके लोअर बॉडी पे. मतलब इमेजिनरी जो लाइन है वो स्टार्ट होगी स्टर्नल एंगल टू लोअर बॉडी ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा, इट इज T41. तो ये जो इमेजिनरी लाइन के ऊपर का पार्ट है वो होगा सुपीरियर मीडियास्टाइनम और उसके नीचे वाला जो है वो इन्फीरियर मीडियास्टाइनम. आई गेस समझ में आ रहा है. ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो सुपीरियर मीडियास्टाइनम, इमेजिनरी लाइन के ऊपर, और नीचे वाला सुपीरियर मीडियास्टाइनम है. उसमें भी और पार्ट है. एक मिनट, यहाँ पे देखो नेक्स्ट डायग्राम जो है ये ग्रीन वाला, उसमें आप देख सकते हो ठीक से. जो ये मेनोब्रियम स्टर्ना के ऊपर वाला पार्ट है वो है, जो लाइट ग्रीन कलर में है वो है सुपीरियर मीडियास्टाइनम. उसके नीचे से होता है इन्फीरियर मीडियास्टाइनम. और जो इन्फीरियर मीडियास्टाइनम है वो 3 पार्ट में डिवाइड है: एंटीरियर मीडियास्टाइनम, मिडल मीडियास्टाइनम और पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम. जो ये एंटीरियर वाला पार्ट है ये होगा एंटीरियर. जो हार्ट के आगे है वो है एंटीरियर. और जो पार्ट हार्ट के आगे, मतलब रफली बता रही हूँ, वो जो हार्ट के आगे है, जो पेरिकार्डियम के आगे है, वो होता है एंटीरियर मीडियास्टाइनम. जो यहाँ पर है वो है मिडल मीडियास्टाइनम, मतलब जहाँ पर हार्ट लोकेटेड है वहाँ पर. और उसके नीचे होगा, नीचे या फिर पीछे, पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम. सी दिस ग्रीन वाला डायग्राम, इसमें अच्छे से दिया हुआ है पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम, मिडल मीडियास्टाइनम, इन्फीरियर मीडियास्टाइनम. तो पहले तो हम ये कौन सा है पहले तो हम मीडियास्टाइनम की बाउंड्रीज वगैरह देख लेते हैं, बाद में कंटेंट पे जाएंगे. तो जब पहले अगर पहले हम बाउंड्रीज देखते हैं मीडियास्टाइनम की. सो बाउंड्रीज आर वेरी इजी. सी हियर बाउंड्री मतलब एंटीरियर बाउंड्री मतलब डायफ्राम के मीडियास्टाइनम के एंटीरियर में जो है, जो उसके आगे है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, जो स्टर्नम है वो उसके एंटीरियर रिलेशन में आएगा और पोस्टीरियर में आएगी पूरी वर्टिब्रल कॉलम.
ये वाली। ऊपर से अगर हम देखेंगे सुपीरियरली तो थोरेसिक इनलेट होता है यहाँ से। थोरेसिक इनलेट का मतलब होता है जहाँ से जो भी थोरेसिक कंटेंट है वो आना स्टार्ट होता है। जैसे होगा ट्रेकिया, इसोफेगस, जिसमें ट्रेकिया, इसोफेगस, स्टर्नल एंगल, वो सारी चीज़ें आती हैं जहाँ से थोरेक्स के जो भी पार्ट है वो आना शुरू होते हैं, वो होता है थोरेसिक इनलेट। नीचे से तो है डायफ्राम, और डायफ्राम का भी सुपीरियर सरफेस दिख रहा है हमें ठीक से कि यहाँ पे डायफ्राम को दो सरफेस होती है, एक तो सुपीरियर और एक इन्फीरियर, और जो सुपीरियर सरफेस है वो मीडियम को फेस करती है। तो ये हो गया उसके बाउंड्रीज। उसके बाद कंटेंट्स में देखेंगे तो कंटेंट में हम लोग इस डायग्राम में ठीक से देख सकते हैं। यहाँ पे होगा पहले तो थाइमस, ये वाला, यहाँ पे थाइमस जो मीडियम का कंटेंट है। ऑब्वियसली हार्ट कंटेंट है, तो हार्ट के रिलेशन में और क्या क्या पार्ट है? आर्च ऑफ आयोटा है, पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक से जो ब्रांचेस निकलती है जैसे सबक्लेवियन आर्टरी और वेन, अब वो वाले पार्ट है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ये वाला पार्ट भी आएगा अपने मीडियस्टाइनम में। और हमें क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? तो हमें ट्रेकिया, इसोफेगस भी दिख रहा है। यहाँ पे जो ब्लू है वो दिख नहीं रहा है ठीक से, वो पीछे है ब्लू वाला। और उसके बाद यहाँ पे इसोफेगस है, वो हमें दिख रहा है। आयोटा है, पल्मोनरी आर्टरी है। ट्रेकिया के बाइफर्केशन, ट्रेकिया का बाइफर्केशन यहाँ पे होगा, वहाँ पे ब्रोंकाई भी हमें दिख रही है। और हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? आगे डायग्राम में हमें बहुत कुछ दिखेगा वैसे। थाइमस मिल गया, हार्ट हो गया, ट्रेकिया, इसोफेगस हो गया। और यहाँ पे ना अलग अलग लिम्फ नोड्स होते हैं जो इस डायग्राम में शो नहीं है, बट एंटीरियर रिलेशन में ना, एंटीरियर रिलेशन में इस तरह से यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं। और नर्व्स भी रन करेगी। जब हम इसका दूसरा डायग्राम देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे वेगस नर्व होती है। आई गेस, रुको, डायग्राम होगा, हाँ यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमें दिख रही है ठीक से। यहाँ पे ये हुई वेगस नर्व, ये हुई लेफ्ट वेगस नर्व, और ये है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ये हो गई, समय से नर्व मिल गए। और कुछ डायग्राम में होगा, रुको, यहाँ पे अजाइगस वेन भी है, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। एक बार रीड कर लेते हैं। कंटेंट ऑफ मीडियस्टाइनम में विसराज है, थाइमस, हार्ट क्लोज, लाइक थाइमस है, हार्ट है, ट्रेकिया, इसोफेगस, वो ये जो विसराज में आएगा, विसराज में आएंगे, इसका मतलब होता है कि जो भी अपनी विसरा लेयर होगी थॉरेक्स की, जो हमारी विसराज लेयर है उसमें ये स्ट्रक्चर वाइंडेड होते हैं। वेसल्स में हमें मिलेंगे थॉरेसिक आर्टरी, सॉरी आयोटा है ये, आयोटा, पल्मोनरी ट्रंक, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। फिर हमें लिम्फेटिक्स में मिलेंगे लिम्फ नोड, और नर्व्स में होगी वेगस नर्व, सिंपैथेटिक ट्रंक एंड फेरिंग, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, फ्रेनिक नर्व होगी, मीडियास्टेनम प्लूरा। हाँ, मीडियास्टेनम प्लूरा हमें मीडियास्टेनम को भी अलग अलग लेयर होती है, वो नेक्स्ट चैप्टर, दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। उसका प्लूरा हमें मिलेगा यहाँ पे। नाउ ये सबसे इजी है, बाउंड्री याद रखना इसमें। नाउ कम टू सुपीरियर मीडियस्टेनम। ये अपना एंटीरियर व्यू है। ये जो लाइन बनी है वो स्टर्नल एंगल के लेवल पे है, तो इसके ऊपर जो जो पार्ट है वो होगा सुपीरियर मीडियस्टेनम में। जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमें ब्रेकियोसेफेलिक वेन दिख रही है, और ध्यान से देखेंगे तो आर्च ऑफ आयोटा है, वहाँ से निकल रही है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी और कॉमन कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट वाली, एंड ऑल्सो द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। और यहाँ पे जो अपना सुपीरियर वेना कावा है वहाँ से निकल रही है लेफ्ट एंड राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ये होगा, और ये जो कंटेंट्स अपने सुपीरियर मीडियस्टाइनम में है। पहले इसकी बाउंड्री देख लेते हैं। बाउंड्रीज में क्या होगा यहाँ पे डायग्राम, जैसे
हाँ, यहाँ से देख लेते इसकी बाउंड्रीज में क्या क्या होगा। पहले तो इसकी बाउंड्रीज में होगी, पूरा का पूरा स्टर्नम नहीं होगा। अगर अपने स्टर्नम बोन पड़ी है तो सिर्फ मेनोब्रियम है। यहाँ पे स्टर्नम का ही पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, मेनोब्रियम, उसकी बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस। और जो मेनोब्रियम और स्टर्नम की बॉडी मिलके बनाती है स्टर्नल एंगल, तो ये वाला होता है, ये अपना मेनोब्रियम है। और उसके पीछे जो पोस्टीरियर ग्रेडेशन में बनाएगा वो होगा अपना T4 तक के थोरेसिक वर्टेब्रे। सुपीरियर में तो होगा अपना थोरेसिक इनलेट, और नीचे होगी इमेजिनरी लाइन जो सुपीरियर और इन्फीरियर मीडियास्टाइनम को डिवाइड करेगी। इसका ये तो इजी है बहुत। अभी हम कंटेंट के पास जाते हैं। कंटेंट, ये डायग्राम बहुत अच्छा है, एग्जाम में तो बनाओगे तो इट इज श्योर, मतलब श्योरली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये जो नीचे हमें पेरिकार्डियम दिख रहा है, ये वाला, अरे ये वाला जो पेरिकार्डियम दिख रहा है, यहाँ पे अपना हार्ट लोकेटेड है। उसके ऊपर से निकलेगा आर्च ऑफ आयोटा, ये होगा रिलेशन में उसके ब्रांचेस, लेफ्ट कैम्प कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। इससे आपको ये भी याद रखो कि आर्च ऑफ आयोटा से कौन से ब्रांच निकलती है। तो राइट साइड में निकलती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी और लेफ्ट साइड में निकलती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी एज वेल एज लेफ्ट लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। यहाँ पे अपना सुपीरियर वेना कावा भी है, वहाँ से निकलेगी ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन से निकलेगी राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, और लेफ्ट में भी वही निकलेगी। और जो लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है उसमें से और एक ब्रांच निकल रही है लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। अपना जो हार्ट है वो थोड़ा टिल्टेड होता है, तो इसके लिए वो सिर्फ लेफ्ट का मिल दिख रहा है। यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे चीज़ होगी वो लेफ्ट की होगी, राइट हैंड लेफ्ट का दर कम रहता है। अभी और क्या है इसमें, अगर हम देखें तो इसमें वैसे अब नर्व्स की बात करें तो 3 नर्व दिख रही है, वेगस नर्व, लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व और वेगस, हाँ लेफ्ट वेगस नर्व है। पेरिकार्डियम भी नहीं आएगा इसमें, सुपीरियर का हो गया। अब ट्रेकिया और इसोफेगस आएगा सुपीरियर में, एक बार बुक में जो दिया है रीड करेंगे। पहले तो ट्रेकिया और इसोफेगस आएंगे, देन आर्टरीज में आएगा आर्च ऑफ आयोटा, उसके ब्रांच ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। वीन्स में आएंगे सुपीरियर वेना कावा, उससे कौन सी ब्रांच निकली थी, राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, उससे भी एक ब्रांच निकली थी लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। नर्व्स में तो वेगस, फ्रेनिक और कार्डियक नर्व्स, देन लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व्स, ये याद रखना नर्व्स भी। थाइमस होगा लोकेटेड, मसल्स भी है इसमें, स्टर्नोथाइरॉइड और लोअर एंड ऑफ लॉन्गस कॉलिक्यूल है। देन थोरेसिक डक्ट होगा, देन लिम्फ नोड्स होंगे, उसके भी नाम है लाइक पैराट्रेकियल लिम्फ नोड और ब्रेकियोसेफेलिक लिम्फ नोड्स, ऑल्सो ट्रेकियोब्रांकियल लिम्फ नोड्स। नाउ मूव टूवर्ड द इन्फीरियर मीडियास्टर्नम। अभी इन्फीरियर मीडियास्टर्नम में 3 पार्ट है, एंटीरियर, मिडियल और पोस्टीरियर। ठीक से देखो, यहाँ पे जो इमेजिनरी लाइन बनेगी, ये इमेजिनरी लाइन है। इसके जो नीचे का पार्ट है वो होगा अपना इन्फीरियर मीडियास्टर्नम, और यहाँ पे होगा अपना मिडल मीडियास्टर्नम। यहाँ उसके अराउंड है पेरिकार्डियम, उसके एंटीरियरली मिलेगा हमको एंटीरियर मीडियास्टर्नम, पोस्टीरियर मिलेगा पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम। अभी उसकी बाउंड्रीज क्या होगी, एंटीरियर की बात करेंगे तो एंटीरियर हम देख सकते हैं, पहले डायग्राम है क्या कोई, हाँ ये आपके बुक का डायग्राम है, एक्चुअली बहुत अच्छा है। इसमें अगर आप ठीक से देखोगे तो ये पेरिकार्डियम, ये लेटरल व्यू है, पर्सन का राइट लेटरल व्यू है।
स्टर्नम और पेरिकार्डियम के जितने बीच में जितना भी स्पेस है, जितने भी कंटेंट है, वो सारा अपना आता है एंटीरियर मीडियास्टाइनम में। उसकी बाउंड्रीज क्या होगी एंटीरियर मीडियास्टाइनम की, हम गैस कर सकते हैं आराम से कि जो उसका एंटीरियर रिलेशन में होगा वो होगा बॉडी ऑफ द स्टर्नम। मेनोब्रियम नहीं आएगा, मेनोब्रियम सुपीरियर में चला गया। ये हम इन्फीरियर की बात कर रहे हैं, वो भी एंटीरियर मीडियास्टाइनम की। उसके पीछे जस्ट मतलब पोस्टीरियरली है पेरिकार्डियम। उसके सुपीरियर रिलेशन में वो इमेजिनरी लाइन आएगी जो स्टर्नल एंगल के थ्रू पास कर रही थी। और इसके इन्फीरियर में अगर देखेंगे तो सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम दिखेगा और उसके दोनों भी साइड में होगा मीडियास्टाइनल प्लूरा। अभी इसके कंटेंट के लिए ट्रिक है, दैट इज स्लेट, SLATE नहीं है, बस SLAT है स्लेट। जो S से होगा यहाँ पे अगर डायग्राम में ठीक से देखोगे तो आपको सुपीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट दिखेगा। इसके नाम से पता चल रहा है ये पेरिकार्डियम और स्टर्नम को होल्ड करेगा। ये लिगामेंट है तो ये होल्ड करेगा। एक से सुपीरियर भी है, इन्फीरियर भी है, तो वो उसका कंटेंट बनेगा सुपीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट और इन्फीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। L से होंगे लिम्फ नोड। बाद में है A से है एरियर टिश्यू। जो आपको येलो येलो दिख रहा है, एक्चुअली डायग्राम ठीक से विजिबल नहीं है जो मैंने बुक से खींची हुई है, तो ठीक से विजिबल नहीं होगी, बट येलो येलो जो भी पार्ट है वो अपना एरियर टिश्यू है। लाइक मतलब हम देखेंगे तो अपने थोरैक्स में भी एरियर टिश्यू की प्रेजेंस है। और T से होगा थाइमस, थाइमस का भी लोअर वाला पार्ट। उसमें और एक चीज़ होती है, एक स्मॉल, ये जो रेड दिख रहे हैं तो वो मीडियास्टाइनल के कुछ ब्रांचेस होते हैं, मतलब मीडियास्टाइनल ब्रांचेस होते हैं इंटरनल थोरैसिक आर्टरी के। ठीक है, ये कंटेंट भी हो गए। नाम आते हैं मिडिल मीडियास्टाइनम में। मिडिल मीडियास्टाइनम मतलब वो वाला पार्ट जो हार्ट, मतलब जो भी हार्ट में आएगा। और जो पेरिकार्डियम में, हार्ट किस में लोकेटेड होता है, पेरिकार्डियम में। पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम में सैक लाइक स्ट्रक्चर है या एक कवरिंग है जो हार्ट को होल्ड करेगी। तो उसके आसपास जो भी स्ट्रक्चर, आसपास नहीं उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है वो अपना हमें मिलेगा मिडिल मीडियास्टाइनम में। अगर हम मिडिल मीडियास्टाइनम की बात करेंगे बाउंड्रीज की, तो हम देख सकते हैं, एक मिनट, पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम, पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम का यहाँ पे मुझे मिडिल मीडियास्टाइनम है, उसमें है जो क्या बोलते हैं बाउंड्रीज। अगर आप यहाँ पर देखो, इसी डायग्राम से आप तीनों भी देख सकते हो इसका बाउंड्रीज, इसी डायग्राम से मिडिल मीडियास्टाइनम की। तो उसके जो एंटीरियर में होगा वो होगा स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट, और उसके जो पोस्टीरियर में होगा वो पेरिकार्डियम नहीं होगा, वो उसके भी पीछे का स्ट्रक्चर जो होगा वो आएगा पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में। मतलब उसके पीछे क्या हो सकता है, इसोफेगस और ट्रिकिया और थोरैसिक आउटा। इसमें दो पार्ट दिए हुए, इसोफेगस और थोरैसिक आउटा। तो अपने मीडियास्टाइनम के जो कंटेंट में पहले तो आएगा हार्ट, उसके साथ जो भी ब्रांचेस है असेंडिंग आउटा। असेंडिंग का मतलब होता है ये वाला जो, देखो ये वाला जो है वो अपना असेंडिंग आउटा है, और ये वाला डिसेंडिंग। तो जो अपना मिडिल मीडियास्टाइनम है उसमें असेंडिंग आउटा है। और कौन सी आर्टरीज है, तो पल्मोनरी आर्टरी है जो हम देख सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे वेन कुछ और टाइप की भी है, लेकिन सुपीरियर वेना कावा तो है, लेकिन सुपीरियर वेना कावा का भी
सिर्फ लोवेस्ट पार्ट है, ये पूरी सुपीरियर वेना कावा है, इसका सिर्फ लोवेस्ट, वो भी लोवेस्ट हाफ वाला पार्ट अपना आएगा मिडल मीडियास्टाइनम में। और क्या है आर्टरीज में, असेंडिंग आर्टरी हो गया, सुपीरियर वेना कावा हो गया, देन हमारे पास वेन्स में और ये है भी है अजाइगस वेन, जो यहाँ से निकल रही है इस तरह से, यह अजाइगस वेन है। और वी सी द पल्मोनरी वेन which is the part of middle mediastinum, pulmonary trunk, राइट में जो पल्मोनरी वेन है और लेफ्ट में पल्मोनरी वेन, दोनों भी, ये अपना पार्ट है मिडल मीडियास्टिनम का। और क्या क्या है, अजाइगस वेन तो हो गई, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन हो गई। नर्व्स में जैसे हमने पहले देखा था फ्रेनिक नर्व है, और अल्सो जैसे हमारे आर्म में ब्रेकियल प्लेक्सस होती है, अपने हार्ट में भी कार्डियक प्लेक्सस होती है, तो उसका जो डीप पार्ट है वो मीडियास्टिनम में है, मिडल वाली मीडियास्टिनम में। लिम्फ नोड, ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड। नाउ कम टू इसकी बाउंड्रीज हो गई ना। नाउ कम टू पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। अब पोस्टीरियर मीडियास्टिनम मतलब जो हार्ट के पीछे वाला पार्ट है, राइट, इस डायग्राम में ही अच्छे से दिखेगा वो, दिस वन, वहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं हम लोग। उसके पहले तो हम इसे रिलेशन कर लेते हैं, तो उसके पोस्टीरियर रिलेशन में आएगा बाउंड्रीज। देखिए रिलेशन में जो है एंटीरियरली कि अपना पूरा का पूरा पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम है, उसके एंटीरियरली हमें मिलेगा ये पेरिकार्डियम, दिस इज राइट। और यहाँ पर ही होगा इस ट्रेकिया का बाइफोकेशन, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को मीडिया ब्रोंकाई मिल रहा है। तो ब्रोंकाई हमें कैसे मिलेगा, जब ट्रेकिया बाइफरकेट हुआ है तभी तो ब्रोंकाई मिला है। तो पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में ही ट्रेकिया मतलब बाइफरकेट हुआ है, तो हमें वहाँ पे बाइफरकेशन ऑफ ट्रेकिया मिलेगा। यहाँ पे पल्मोनरी वेसल्स भी है, जैसे हमें यहाँ पे आर्टरी दिख रही है, तो उसके दूसरे साइड में हमें उसकी ये भी दिखेगी, वेन्स एंड ऑल। और जो डायफ्राम का जो सुपीरियर वाला पार्ट है वो तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन ये आपको हमें एंटीरियर में मिलेगा, हमेशा पोस्टीरियर में मिलता था ना, सॉरी इंफीरियर में मिलता था ना, तो यहाँ पे हमें एंटीरियर में भी मिल रहा है ये। नाउ अगर हम पोस्टीरियर में देखेंगे तो पोस्टीरियर में हम लोग के 12 थोरेसिक वर्टिब्रा है टोटल। यहाँ से ऊपर वाला सुपीरियर में था, सुपीरियर मीडियास्टाइनम में, तो उसकी जो नीचे वाला पार्ट है वो जा रहा है ये पूरा वाला पार्ट पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में। पूरा वाला पार्ट मतलब बचे हुए 8 वर्टिब्रे, मतलब इसमें टोटल लोअर 8 वर्टिब्रे आएंगे पोस्टीरियर रिलेशन में, और उसके साथ जो उनकी डिस्क है वो भी। देन कंटेंट में तो उसी डायग्राम में देखते रखो। देन कंटेंट कंटेंट में ये पूरा जो कंटेंट है ये पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम का है। यहाँ पे हम बहुत अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे है, पहले तो यहाँ पे देखो इसोफेगस है, लेफ्ट साइड है, खत्म हो जाएगा, रुको, ये अपना, अरे ये अपना है इसोफेगस यहाँ पे। उसके बाद हमें मिलेगा नीचे इसके आर्टरीज में, अगर देखेंगे तो कौन सी आर्टरी दिख रही है, पहले तो आर्च ऑफ आयोटा, ये है डिसेंडिंग थोरेसिक डक्ट, ये जो है ना डिसेंडिंग थोरेसिक डक्ट है आर्च ऑफ आयोटा की, और उसके जो ब्रांचेस आएंगे वो भी है पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम के रिलेशन में। आर्टरी में सिर्फ इतना ही है, डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा और उसके ब्रांच। और वेन में हमारे पास आएगा ये अजाइगस वेन, ये जो ब्लू वाली है ना, ये अजाइगस वेन है, ये आप बाद में पढ़ोगे, उसका भी आर्च है, और उसमें भी होती है हेमी अजाइगस वेन, वो भी इसमें दिखेगी। देन वी सी द एक्सेसरी हेमी अजाइगस वेन। नर्व में तो हमें पता ही है, जो हाँ है लाइक वेगस नर्व, पहले वो इस नहीं है शायद से इस डायग्राम में, बट इसमें वेगस नर्व है, और एक स्प्लैंकिक नर्व है, और स्प्लैंकिक हाँ है वेगस नर्व है, ये है वेगस नर्व। यहाँ पे लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व भी है। वी ऑल्सो हैव दिस स्प्लैंकिक नर्व, ये एक अलग नर्व है जो ग्रेटर और
लेटर में होती है, लेसर में होती है, लेटर होती है, लेसर होती है, और वो अराइज होती है लोअर एक थोरेसिक गैंग्लिया से। यहाँ पे एक सिंपैथेटिक चेन बनती है, एक सिंपैथेटिक चेन होती है जिस थोरेसिक गैंग्लिया की, तो उसमें जो लोअर वर्टेब्रल होते हैं उसकी होती है स्नर्व्स, लाइक ग्रेटर, लेसर और एक लीस्ट नर्व्स। वो लिम्फ नोड भी यहाँ पे नहीं दिखा हुआ, हाँ दिखे, यहाँ पे ट्रेकियोब्रेंकियल लिम्फ नोड्स हैं, और हाँ बस और कुछ नहीं है। और हाँ थोरेसिक डक्ट भी यहाँ पे दिखेगी हमें, ये वाली ग्रीन वाली थोरेक्स ऊपर से ये नहीं, ऊपर से आ रही है थोरेसिक डक्ट, हाँ ये वाली। तो यहाँ पर हमारा ये ख़त्म हो रहा है मीडियास्टेनम का पार्ट। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक और शेयर करो।